Hello everyone, welcome in Jama Natraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th mathematics हिंदी मीडियम. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रश्नावली 1D आपको पिछली वीडियो में उसका पहला क्वेश्चन था वो हम आपको करा चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आज हम आपको कराएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं. तो जो संख्याएं शांत थी उनका आपको दशमलव प्रसार निकालना है. तो दशमलव प्रसार का मीन्स हुआ कि आपको इसमें डिवाइड करनी है. तो 17/8 है जी, क्या है, एक शांत संख्या थी. तो 8 से आपको 17 के लिए क्या करनी है, भाग. तो 8 से 17 को आप भाग करोगे तो लगेगा 8 से 17 के लिए करोगे तो 8 दूनी 16. कितना बचेगा, 1 बचेगा. पॉइंट लगाने के बाद आप इसमें एक जीरो बढ़ा लोगे, 8 एकम 8. कितना बचेगा, 2 बचेगा. जीरो हो जाएगा 20, 8 दूनी 16. कितना बचेगा, इसमें 4 जीरो बढ़ जाएगा, 8 पंजे 40. एक बार में एक जीरो आप बढ़ा सकते हो, एक बार में एक जीरो बढ़ जाता है. जैसे यहाँ पे क्या था, 1 बचा था, फिर जीरो आपने पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लिया, 8 एकम 8 किया. कितना बचा, 2 बचा. फिर जीरो फिर से बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16. 20 में से 16 आ जाएगा, 4 बचेगा. फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 40, 8 पंजे 40. इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2.125, जिसका आंसर हो जाएगा राइट. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600. तो चाहो तो आप इसे काट लो, 15/1600 है. इसे आप पहले काट लो, काट रहा था तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15. कितना बचा, 1, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10. फिर से काट लो, फिर से नहीं कटेगा तो आप इसे अब इस 320 से आप 3 के लिए डिवाइड कर लो सीधे. और चाहे तो डायरेक्ट नहीं काटो तब भी हो सकता है. जैसे क्या है, आपको ऐसे ही कर दे दो, देखो इजी हो जाएगा. ऐसे 2 जीरो में तो आप 2 से पहले इसमें पॉइंट लगा लो. बट कितना बचा, 16. अब आप 16 से 15 के लिए भाग कर लो 0.15 के लिए. तो क्या करोगे आप, कैसे भाग करोगे, देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, एक उतारोगे भाग नहीं होगी, दूसरा अंक उतारना पड़ेगा तो जीरो लगाना पड़ेगा. अब हो गया 15, तब भी भाग नहीं होगा, जीरो लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ तो हो जाएगा 16 नेम 144 होता है. कितना बचेगा, 6 जीरो. 16 तियाँ 48. कितना बचेगा, 2 12. इसके बाद फिर से जीरो बढ़ जाएगा, 16 सत्ते 112. कितना बचेगा, 8 जीरो बढ़ जाएगा, 16 पंजे 80. तो राइट आंसर हो जाएगा 0.009375, जिसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 का मतलब 2 की गुणा कर दो आप कितनी बार, 3 बार. गुणा इंटू का मतलब गुणा का साइन, 5 की गुणा कर दो आप 2 बार. तो इसकी गुणा आएगी 23/2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 25 हो जाएगा 25 अट्टे 200. देखो जीरो कितना है, 2 जीरो है. तो पहले यहाँ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो को ख़त्म कर दो, यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ आप 0.23. बच्चे में नीचे बचेगा बटे में 2. अब 2 से आप 0.23 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना लगेगा, पॉइंट लगाओ 0, 2 एकम 2, 3 उतारो, 2 एकम 2. कितना बचा, 1 जीरो अपने आप बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10. तो राइट आंसर हो जाएगा 0.115, जिसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50. तो 5 7 जा 5 बन जा. तो यहाँ पे क्या है, 1 जीरो है तो 1 से पहले यहाँ पॉइंट लगा दो, इसका आंसर जी हो जाएगा 0.7. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15. तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. तो 2/5 बचा. अब 5 से डिवाइड कर दो आप 2 के लिए, तो वहाँ पे पॉइंट लगा के आप 1 जीरो बढ़ा लोगे तो 5 4 जा हो जाएगा 20. तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/3/25. तो आप इससे डिवाइड कैसे करोगे, 3/25 डिवाइड करना है 13 के लिए. पॉइंट आप लगा के एक जीरो बढ़ा सकते हो, तो एक जीरो बढ़ गया तब भी छोटा रहा, फिर से जीरो लगाओ, फिर से जीरो बढ़ाओ, तब भी छोटा, एक जीरो और बढ़ाओ. अब आपको लाना कितना है, 13 लाना है. 4 तियाँ 12, आप 4 बार लगाओ, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 तियाँ 12. घटाओ, कितना बचेगा, 0 0, 10 में 5 का 5. फिर से जीरो बढ़ जाएगा, 5000. यहाँ एक बार लगाओ आप तो आएगा 1 कम
31 25 कितना 5 बचा, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 1875। कितना लगाएं अब आप, 0 1 बढ़ा लो आप, लगाओ कितना 9 तियाँ 27, 6 तियाँ 18 और 6 एकम 6 बार लगाओ यहाँ पे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 1 7, 6 तियाँ 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00416, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। एग्ज़ाम हाई स्कूल बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिएगा ताकि एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएँ। और हाई स्कूल तक का जो होता है सिलेबस हर जगह कंपटीशन में आता है, तो आप मैथ बहुत ध्यान से पढ़ें, प्लस साइंस, क्योंकि मैथ साइंस हाई स्कूल तक का हर कंपटीशन में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जो कैसे करेंगे इसके लिए 1/20 और तीसरा है 3/5। ठीक है, जो क्वेश्चन है चौथा है 1/15। तो इसे कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 20 है, 20 का फैक्टर करो तो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5। तो फैक्टर आए 20 की क्या है 2 2 5। तो जिसके फैक्टर 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये आंसर होगा शांत। 1/27 आप 27 के जब फैक्टर करोगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 नियम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो फैक्टर क्या है 3 3 है, इसका मतलब जो हो गया अशांत। हमें आपको ज्ञात करना है शांत क्या है। तो 3/5 है, 5 की फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा 5 एकम 5। तो ये क्या होगा, शांत होगा। अगला है 1/15। आप 15 के जब फैक्टर करोगे तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 के फैक्टर है 3 गुणा 5। तो इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। इस तरह से हमें ये करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लोग आप राइट करना चाहते हो राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन है, √3 माइनस √5, √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। की प्रकृति ज्ञात कीजिए। की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो √3 माइनस √5 है और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। तो √3 माइनस √5 इन दोनों की क्या करना है, गुणा करना है हमें। √5 प्लस √3 इसकी हमें क्या करना है, गुणा। तो
देखो गुणा कैसे करेंगे, इसकी क्या करेंगे, देखो एक बार क्या है आप देखो, स्क्वायर रूट में एक बार जो प्लस हुआ है एक बार जो माइनस हुआ है, तो फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप क्या करो, एक इसको ए मान लो और इसे बी मान लो, तो इसका फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होगा, स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, इस स्क्वायर से जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 5, तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस के 5 ज़्यादा हैं और प्लस के 3 कम हैं, तो आप 5 में से 3 घटाओगे तो माइनस के 2 बचेंगे। फिर से एक बार देख लो जी, क्या है ए माइनस बी, एक बार ए माइनस बी है और एक बार इसको आप इन्होंने उल्टा करके लिख दिया है, तो आप चाहें तो सीधा करके लिख लो ए प्लस बी। एक बार इस अंडर रूट 3 में क्या हुआ है, अंडर रूट 5 प्लस हुआ है और एक बार अंडर रूट 3 में माइनस हुआ है। जहाँ पे क्या होता है, एक बार देखो ए में बी प्लस हुआ है, एक बार ए में से बी माइनस हुआ है, जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे आप जो पहला ए होता है उसका स्क्वायर करते हैं, माइनस का साइन जो बी है उसका स्क्वायर कर दोगे, आंसर हो जाएगा। तो इसे आपने ए मान लिया तो इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन, इसे बी मान लो, इसका स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जी कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ केवल 3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी जी कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में से आप 3 घटाओगे तो 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्क्वायर रूट 45 प्लस 3 स्क्वायर रूट 20/3 स्क्वायर रूट 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त संख्या परमेय है या अपरमेय, परमेय है या अपरमेय। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसमें जो दो को ऐसे लिख लो, 45 के फैक्टर कर लो आप, तो आएगा 3 × 5। इसी तरह से आप 20 के फैक्टर कर लो तो आएगा 2 दूनी 4 पंजे 20। इसी तरह से आप नीचे लिख लो ऐसे। यहाँ पे क्या करो, जिसका जोड़ा बन जाता है 2 का, उसे आप बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ कर लो, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर हैं, तो अंदर क्या बचेगा, केवल 3 बाहर आ गया, अंदर 5 बचेगा। तो अंदर 5 बचेगा प्लस 3 गुणा, इसमें से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा केवल 5। ठीक है, इसी तरह से नीचे क्या है, 3√5 नीचे चल रहा है, उसे ऐसा ही चलने दो। ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3 दूनी 6 √5 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 दूनी 6 √5। ठीक है, नीचे क्या है 3√5। तो आप कैसे करोगे, अब यहाँ पे देखो 6 जे हैं, 6 देखो जे चीज़ अगर सेम होती है, जहाँ पर अगर जो सेम है तो इसको जोड़ दो आप, 6 कितना हो जाएगा 12 √5। नीचे क्या है 3 √5, √5 से √5 कैंसिल, 3 एकम 3 3 चौक 12, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। 4 एक कैसी संख्या है, परमेय, तो आंसर दोगे आप क्या दोगे, परमेय संख्या होगी। फिर से एक बार देख लो आप। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये 45 आपको देख रहे हैं, तो 45 के फैक्टर करो ऐसे करके, 3 एकम 3, लास्ट में 5 है तो 3 से कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, 3 एकम 3 बच्चा 1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 45 के फैक्टर आप ऐसे करके लिख लो, 3 × 5, 2 को ऐसे लिखे रहने दो, प्लस का साइन है 3। 20 के लिए आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 20, 20 के फैक्टर आप ऐसे कर लो, देखो 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 2 × 2 × 5 ऐसे लिख लिया हमने। जिसका जोड़ा 2 का बन जाता है उसे हम बाहर कर लेते हैं। 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा और 2 की गुणा में आएगा, केवल अंदर बचेगा 5, जी हमने यहाँ लिख लिया, प्लस यहाँ 3 ऐसे ही लिख लिया हमने, इसमें 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, √5, और नीचे क्या 3 √5 है। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 √5 प्लस का साइन, 3 दूनी 6 √5, नीचे है 3 √5। अब आप क्या करोगे, ये संख्या देखते हैं आप, जैसे यहाँ पे 4x प्लस की 6x हैं,
तो आपको केवल जे देखना है। अगर जे संख्या सेम होती है तो केवल 6 और 4 कितना होगा 10 और x, ये तो आना ही आना है। तो इसी तरह से 6 6 12 हो जाएगा, √5 नीचे है 3 √5, √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 चौक 12, तो राइट आंसर आएगा 4। 4 एक परमेय संख्या है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन से और जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल।